एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस, उसमें हमारा चैप्टर है मोशन और हम लोग क्लास नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि एक्सेलरेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने देखा। यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, तो उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड या और भी 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो वेलोसिटी वही रहती है कि हर सेकेंड 10 मीटर से बढ़ना। तो यहाँ पर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ती या घटती या चेंज, जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 15 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी अगर घटती या बढ़ती है तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जो वेलोसिटी है, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी अगर चेंज करती है तो एक्सेलरेशन आता है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो कई सारी क्वांटिटीज़ अगले चैप्टर में हमें फोर्स पढ़ना है, उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो ये सब क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसे हमें क्लास 11th में पढ़ना है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट में होता था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ही रिलेटेड है। समझने के लिए हम लोग डिस्टेंस और स्पीड से भी समझ सकते हैं, पर फिर भी जब हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे या फिर इनकी बात करें तो इन तीनों में डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वैसे यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से दिखाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से दिखाते हैं। तो v माइनस यू बाय टी है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, उसमें स्मॉल s, स्मॉल t, स्मॉल u, स्मॉल v ऐसे करके कुछ आएगा, तो हम लोग उसमें ध्यान रखेंगे क्योंकि सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मोशन में एक्सीलरेशन हो उस मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो एक्सेलरेशन होता है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। जनरली जब हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं तो हम लोग पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इस तरफ है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा, सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन माना जाता है। निगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर यहाँ पर हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो जो डायरेक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यूनिट एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ms-2। उसके बाद जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा बताया गया एनसीईआरटी में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम लोग मेन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में आप जाइएगा तो 11th में भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में क्लास 9 लेवल में कुछ और थ्योरी दी है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के लिए, और फिज़िक्स में मैकेनिक्स आता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो राहुल अपनी साइकिल चलाता है स्टार्टिंग फॉर अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टार्टिंग एट रेस्ट। तो ये सब लैंग्वेज से हमें पता करना है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेशनरी पोजीशन मतलब शुरू में साइकिल ऐसी थी, राहुल उस पर बैठ के साइकिल चलाया, 30 सेकेंड में उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, है ना, स्टेशनरी है। और फाइनल में वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम क्या होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें टाइम कितना लेंगे, तो टाइम होता है, टी होता है टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v।
u से v जाने में टाइम कितना लगा, तो यहाँ टाइम क्या होगा u कितना था, स्टेशनरी पोजीशन तो 0, और v कितना हो गया, मतलब फाइनली कितनी वेलोसिटी आ गई राहुल के पास 6 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 6 जाने में कितना टाइम लगा, वो टाइम से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 30 सेकेंड लगे। Then he applies brake such that the velocity of the bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकेंड in the next 5 सेकेंड। उसके बाद उसने ब्रेक लगाया, तो फिर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ एक्सेलरेशन ऑफ द बाईसाइकिल इन बोथ द केसेस। तो बाईसाइकिल की हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं 0 से वो स्टार्ट किया राहुल, ए पर गया तो 6 मीटर पर सेकंड था, यहाँ तक उसको 30 सेकंड लगे। फिर 6 मीटर पर सेकंड में से अगले 5 सेकंड में उसकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग केस 1 देखते हैं, ओ से ए। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। और इनिशियल से फाइनल जाने में, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड जाने में उसको 30 सेकेंड लगे, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 30 सेकेंड। टू फाइंड, अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, तो 6 माइनस 0/30। इसका यूनिट हमें ध्यान से लिखना है, सही यूनिट लिखना हमें नहीं भूलना है, क्योंकि हाफ मार्क्स उसमें कट सकते हैं, ठीक है। तो 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड बाय 30 सेकेंड। आप चाहें तो हमेशा यूनिट ना लगाकर लास्ट में लगा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा सब मीटर और सेकेंड में हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या फिर क्योंकि s2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। उसके बाद इस केस में भी हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस केस में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ 0.2 मीटर पर सेकेंड का। अब जब हम लोग सिर्फ इतना पार्ट देखें, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मानी जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राहुल ने फिर ब्रेक लगाया, तो फाइनल वेलोसिटी माना जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और 6 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड जाने में कितना चेंज हुआ, मतलब टाइम कितना लगा इस वेलोसिटी को चेंज होने में, 5 सेकेंड। तो जहाँ भी वेलोसिटी चेंज होगी हम समझ लेंगे एक्सेलरेशन आ गया। तो u हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, v हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो जाएगा 5 सेकेंड। तो फिर से केस 2 में गिवन में इनिशियल वेलोसिटी u 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन t 5 सेकेंड। फाइंड करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a होता है v माइनस यू बाई टी, तो a बराबर हो जाएगा 4 माइनस 6, क्योंकि v आपका 4 है, u आपका 6 है, तो -6 हो जाएगा, वहाँ फार्मूला में माइनस आता है, तो निगेटिव। तो आंसर हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें भी आप यूनिट लिखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन माइनस में हमने देखा था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। निगेटिव एक्सेलरेशन को कई बार रिटार्डेशन भी कहते हैं, तो आप रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन माइनस है, तो ऐसे हम लोग समझ आएंगे माइनस में है तो रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन द फर्स्ट केस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इन द सेकेंड केस इज -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो हम लोग को यूनिट लिखना नहीं भूलना है ना, दोनों केस में सही यूनिट लिखना है और यूनिट लिखना नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो एक बस जो है वो अपनी स्पीड को घटाती है। शुरू में कितनी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, और बाद में कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको घटाने में उस बस को 5 सेकंड लगते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है पर यूनिट का ध्यान रखना है। इन टेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये बस है, ए से वो शुरू हुई, मतलब वो शुरू हो रही थी, ए से हमने शुरू किया इसको कैलकुलेट करना, या क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो ए पे मान लेते हैं उसकी स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, और वो बी पर पहुंची तब उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, और उसके बीच में उसको समय कितना लगा, तो 5 सेकंड उसको समय लगा। तो 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर और समय लगा 5 सेकंड। तो गिवन में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u हो गई 80 किलोमीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v हो गई 60 किलोमीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा, तो 5 सेकंड लगा। अब एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन a होता है v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पर v हो गया 60
किलोमीटर पर आवर, u हो गया 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगा हमारे पास 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इसको बस हमें सॉल्व करना है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और नीचे सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर सेकंड। तो सेकंड को तो आप सेकंड रहने दीजिए, है ना। अब किलोमीटर को चेंज कर दीजिए 1000 मीटर और आवर को चेंज कर दीजिए 3600 सेकंड। तो आवर जो सेकंड में चेंज होगा और 1 सेकंड पहले से था तो सेकंड स्क्वायर आएगा। तो आंसर आ जाएगा -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है कि यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर में कितना आया था 20 किलोमीटर पर आवर और नीचे में कितना था 5 सेकेंड। तो ऊपर वाले को पहले आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए, 20 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा क्योंकि 5/18 में हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकेंड, और नीचे आ जाएगा 5 सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए 20 इंटू 5, 18 नीचे आ जाएगा तो 18 इंटू 5 और सेकेंड, ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए 5 गया, 2 10 और 2 9 10/9 ऐसे आएगा। जैसे भी आप कैलकुलेट करिए, माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस नहीं भूलना है। तो आपका आंसर आ जाएगा -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर एक ट्रेन है, वो स्टार्ट होती है रेलवे स्टेशन से। तो हम लोग ये सोचेंगे, खुद सोचेंगे रेलवे स्टेशन पे वो रुकी होगी फिर स्टार्ट हुई होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी होता है, v फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेन है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन और मतलब u 0 है और वो स्पीड अटेन करती है 40 किलोमीटर पर आवर। तो v 40 किलोमीटर पर आवर है और इसको u से v जाने में 10 मिनट लगा। तो एक्सेलरेशन निकालना है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड। अब इसमें फिर से आप यूनिट का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं 0 रेलवे स्टेशन से शुरू की O पे, वो 40 किलोमीटर पर आवर में B पर थी और इस बीच में उसको टाइम 10 मिनट लगा। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग की रेलवे स्टेशन से तो 0, आप यूनिट भी लिख सकते हैं 0 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता है कि हमें मिनट तो सेकंड में बदलेंगे, तो आंसर मीटर पर सेकंड में हम लोग लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे यहीं पर। तो जैसे हमें यहाँ था तो हम चाहते तो इसको यहाँ पर पहले ही मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते तो ज़्यादा आसानी होती, पर कोई नहीं, हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग 5/18 से करेंगे तो हो सकता है फ्रैक्शन में आए, तो लास्ट में भी कई बार कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/9 मीटर पर सेकंड आया। टाइम 10 मिनट्स है तो 10 मिनट्स मतलब 600 सेकंड। तो हमें बस यूनिट का ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। तो v हो गया 100/9 माइनस 0/600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे बस हम सॉल्व करेंगे तो 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। आप ऐसे इसको छोड़ सकते हैं। इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 4 पूरी की। ये हमारी क्लास नंबर 5 हो जाएगी। हम लोग क्लास नंबर 5 करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।